हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के जो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसके बारे में वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आई है कि ये जो कोर्सेज हैं ये रीशेड्यूल्ड हो गए हैं और पहले इनको 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट होना था। अब ये 10 जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे। इस संबंध में आपको जानकारी दूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 1941151744 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। लोगो है वी सर्व टू सेव। यहाँ पे वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आई है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। द प्रोफेशनल कोर्सेज सब ऑफिसर कोर्सेज, स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर कोर्स एंड डिविजनल ऑफिसर कोर्स इज rescheduled एंड विल कमेंस फ्रॉम 10 जनवरी 2022। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि सब ऑफिसर कोर्स, स्टेशन ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर कोर्स और जो डिविजनल ऑफिसर कोर्स है वो रीशेड्यूल्ड हो गए हैं और अब ये कोर्स जो है ये 10 जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है 44th ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सब ऑफिसर कोर्स 2021, ये जो एग्ज़ाम है ये 19 दिसंबर 2021 को हुआ था और इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है ये 27 एंड 28 दिसंबर 2021 को हुए हैं। कमेंसमेंट ऑफ 47th सब ऑफिसर कोर्स जो अभी ये स्टार्ट होगा, सब ऑफिसर कोर्स 47 ये 10 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वेबसाइट पे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आई थी सब ऑफिसर कोर्स के लिए जो कि नॉन गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ये 1017 थी। जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन ये 501 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई एग्जामिनेशन के लिए। मेरिट लिस्ट ऑफ 362 कैंडिडेट्स अपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, 362 कैंडिडेट्स की यहाँ पे मेरिट लिस्ट आई थी और जो कैंडिडेट्स द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर हेयर बाय प्रोविजनली कॉल्ड बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 27 दिसंबर 2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 100 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो इस संबंध में यहाँ पे वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आई थी। इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। इसमें जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन थी वेबसाइट पे, जो कि ये 22 दिसंबर 2021 का लेटर था। प्रोविजनल कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर 47 एंड 48 सब ऑफिसर कोर्स थ्रो 44 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दो जो कोर्सेज हैं 47 और 48 इसके लिए एडमिशन हुए थे। डियर एप्लीकेंट, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू 47 एंड 48 external sub officer course through 44 all India entrance examination, you have been called for document verification and medical examination at National Fire Service College Nagpur as mentioned in Annexure 2nd 27 December 2021. A list of document certificate to be produced in original on the day of document verification and medical examination as follows. तो यहाँ पे ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं ये मांगे गए थे। तो एक एंट्रेंस एग्जाम से दो कोर्सेज के लिए एडमिशन हुआ है। 44 जो सब ऑफिसर कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, इससे 47 और 48 जो एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स है इसके यहाँ पे एडमिशन के लिए जानकारी थी। और इसी तरह 28 दिसंबर 2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की लिस्ट आई थी। और इसके बाद 27 दिसंबर 2021 डे 1 एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो डे 1 के एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई थी। और 28 दिसंबर 2021 को डे 2 के एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट अपेयर हुई थी, वेबसाइट पे आई थी।
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी कैंडिडेट्स की, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आई थी, और यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट आई थी। तो इस तरह यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, जो लिस्ट है प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 92 एंड सब ऑफिसर एंड 47 एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स, इनकी यहाँ पे लिस्ट आ रखी है। जिन कैंडिडेट्स को 92 एंड सब ऑफिसर और 47 एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स के लिए एडमिट किया गया है, इनकी यहाँ पे लिस्ट वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स फॉर 92 एंड सब ऑफिसर कोर्स NFSC एंड 47 एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2022। तो यहाँ पे लिस्ट है कैंडिडेट्स की, जो अलग अलग स्टेट्स की लिस्ट है। गुजरात के नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 11 है, नंबर ऑफ सीट्स 11 है, कैंडिडेट्स के यहाँ पे नाम है और NFSC RTC के नाम है। इसके बाद सेकंड पे त्रिपुरा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड है 20 और नंबर ऑफ सीट्स 20 हैं। यहाँ पे भी जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनके नाम है। थर्ड पे राजस्थान लोकल बोर्ड है, 7 यहाँ पे सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद 4 पे जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे 39 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 25 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद NFL नंगाल 2 सीट्स हैं, 2 एप्लीकेशन आई, 2 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड से 1 एप्लीकेशन आई, 1 सीट एलोकेट हुई है। इसके बाद है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी DRDO विशाखापट्टनम, 1 सीट थी, 1 सीट एलोकेटेड हुई है। 8 पे है सेल राउरकेला, 4 एप्लीकेशन थी, 4 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। 9 पे है अरुणाचल प्रदेश, 11 एप्लीकेशन थी, 11 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। 10 पे हिमाचल प्रदेश, 6 एप्लीकेशन थी, 6 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। 11 पे पंजाब, 27 एप्लीकेशन थी, 20 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। 12 पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, 11 एप्लीकेशन थी, 11 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। 13 पे नागालैंड, 10 एप्लीकेशन थी, 10 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद है 14 पे झारखंड, 20 एप्लीकेशन थी, 20 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। और 15 पे छत्तीसगढ़, 14 एप्लीकेशन थी, 14 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद है महाराष्ट्र में 28 एप्लीकेशन थी, 28 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद है मणिपुर, 5 एप्लीकेशन थी, 5 सीट्स एलोकेटेड हुई। फिर केरला 6 एप्लीकेशन थी, 6 सीट एलोकेटेड हुई हैं। फिर है नवल आर्मामेंट सुनाबेदा, 1 एप्लीकेशन थी, 1 सीट एलोकेटेड हुई। मिजोरम में 5 एप्लीकेशन थी, 5 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इजरो तिरुवनंतपुरम से 1 एप्लीकेशन थी, 1 सीट एलोकेटेड हुई है। इजरो महेंद्रगिरी से 2 एप्लीकेशन थी, 2 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद हरियाणा से 66 एप्लीकेशन थी, 29 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। तो यहाँ पे जो आ रखा है, आउट ऑफ 66 एप्लीकेशन 30 सीट्स आर बीइंग एलोकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट में एलोकेट दीज स्लॉट्स टू 30 सीनियर मोस्ट कैंडिडेट्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द सीनियरिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्सो एडमिशन इज सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग Annexure B by sponsoring authority and medical fitness certificate by registered medical officer if not submitted earlier। इसके बाद है SDSC श्री हरिकोटा, 8 एप्लीकेशन थी, 8 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। इसके बाद आसाम से 37 एप्लीकेशन थी, 29 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। MIDC मुंबई से 2 एप्लीकेशन थी, 2 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। एटॉमिक एनर्जी इंदौर से 2 एप्लीकेशन थी, 2 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी से 1 एप्लीकेशन थी, 1 सीट एलोकेटेड हुई है। सिंगाजी थर्मल पावर खंडवा से 1 एप्लीकेशन थी, 1 सीट एलोकेटेड हुई है। दीनदयाल पोस्ट ट्रस्ट से 2 एप्लीकेशन थी, 2 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। दिल्ली फायर सर्विस से 45 एप्लीकेशन थी, 35 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। यहाँ पे नोटिस है
Admission subject to condition of producing annexure B by sponsoring authority and medical fitness certificate by registered medical officer if not submitted earlier. इसके बाद वेस्ट बंगाल से 5 एप्लीकेशन थी, 5 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। और इसके बाद है एसओ इंट्रेंस थ्रू ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इन कैंडिडेट्स के नाम है जिनका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम से एप्लीकेशन एडमिशन हुआ है। 34 सीट्स यहाँ पे एलोकेटेड हुई हैं। और इनके जो आरटीसी है कहाँ पे इनको एडमिशन मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी है। इसके बाद है डीजीआर 10 एप्लीकेशन थी, 10 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। और टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशन 411 थी। टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे 369 सीट्स एलोकेटेड हुई हैं। तो इस प्रकार आपको जानकारी दी गई है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के जो सब ऑफिसर कोर्स के लिए जो लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स 492 एंड सब ऑफिसर कोर्स एनएफएससी एंड 47 एक्सटर्नल सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2022 के बारे में। और जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।